विद्यार्थियों, 1 से 10 तक कवियों का परिचय जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत उपयोगी हैं, उनका हमने दिया है, पिछली वीडियो में बताया है। और 11 से आगे कुछ कवियों का परिचय इसमें दिया गया है। जैसे हैं थॉमस हार्डी, जो कि पीजीटी कोर्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनका जन्म 2 जून 1840 में हुआ था, अपर बोकम्पटन नियर स्टेन्सफोर्ड टू द ईस्ट ऑफ डॉरचेस्टर इन डॉरसेट इंग्लैंड में। ये स्थान है, उनका जन्म स्थान है, जो कि 2 जून 1840 में उनका जन्म यहाँ हुआ था। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1928 में हुई थी। हिज फादर, उनके पिता थॉमस हार्डी थे, और हिज मदर जेमिमा हार्डी, उनकी माँ का नाम जेमिमा हार्डी था। उनकी पत्नी जो कि 2 थीं, फ्लोरेंस डगडेल और इमा गिफोर्ड। ही मैरिड इमा गिफोर्ड इन 1874। उन्होंने इमा गिफोर्ड से 1874 में शादी की थी। एंड फ्लोरेंस डगडेल इन 1914, और फ्लोरेंस डगडेल से 1914 में शादी की थी। बट ही हैड नो एनी चिल्ड्रेन, लेकिन कोई बच्चे उनको नहीं थे। हिज बेस्ट वर्क, उनका सबसे अच्छा कार्य था टेस ऑफ द डी अर्बर विलीज, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कि 1886 में आया था। वुड लेडर्स, जो कि 1887 में आया था। ये पीजीटी कोर्स के लिए बहुत ही उपयोगी कवि हैं, इंग्लिश राइटर हैं। फिर 12 नंबर पे है थॉमस एस्टर्न इलियट। थॉमस एस्टर्न इलियट को टीएस इलियट के नाम से जाना जाता है, जो कि पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 में हुआ था, सेंट लुइस मिसिसोरी मिसौरी इन अमेरिका में। एक अमेरिकन लेखक थे ये। और इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 में हुई थी, लंदन में। यह बाद में लंदन चले गए थे। इनके पिता का नाम हैरी एलियट था। इनकी माँ का नाम चैरोलेट स्टेंस था। इनकी पत्नी बिबीना है, जो कि एक इंग्लिश गर्ल थी। ही मैरिड हर 1915, यानी 1915 में इनसे एलियट ने शादी की थी। सो ही सेटल्ड इन लंदन, इसीलिए वो लंदन चले गए थे उनके साथ रहने के लिए। और 1927 में वो ब्रिटिश सिटीजन, जो नागरिकता होती है, इंग्लैंड की नागरिकता उनको मिल गई थी 1927 में। 1948 में उनको मेरिट ऑफ, जो ऑर्डर ऑफ मेरिट एक प्राइज़ दिया जाता है, वो उनको मिला था। और नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1948 में, लिटरेचर के लिए इनको मिला था। ही मैरिड सेकेंड टाइम, और उन्होंने दूसरी भी शादी की थी विद हिज सेक्रेटरी मिस वेलेर फ्लेचर। पहली पत्नी के मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी अपनी सेक्रेटरी से की थी 1957 में, जो कि उनकी उम्र से आधी थी। बट ही हैड नो एनी चिल्ड्रन, लेकिन कोई बच्चे उनको नहीं थे। उनका सबसे अच्छा कार्य रहा द वेस्ट लैंड, द होलो मैन, फोर क्वार्टेट्स, द रोड नॉट टेकन। एक पोएम है, ये बहुत ही अच्छी है। 13 नंबर पे है विलियम बटलर ईट्स। ये भी पीजीटी कोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 13 जून 1865 में हुआ था। स्थान था सैंडी माउंट नियर डबलिन, आयरलैंड। ये आयरलैंड के थे। हिज डेथ, इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1939 में हुई थी। स्थान था रागिव ब्रियून इन द साउथ ऑफ फ्रांस। फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम जॉन बटलर ईट्स था, और ही इज़ अ मर्चेंट एंड पेंटर। इनके पिता एक व्यापारी और पेंटर थे। इनकी माता का नाम सुजैन मैरी था। इनकी पत्नी, ही मैरिड मिस जॉर्ज हाइड लीस। 1917 में उन्होंने शादी की थी मिस जॉर्ज हाइट लीस से। उनके बच्चे एनी बटलर, एक पुत्री थी, और एक पुत्र था विलियम माइकल ईट्स। इनका सबसे अच्छा कार्य द काउंटेस कैथलीन, जो कि 1892 में आया था। द लैंड ऑफ
द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर जो कि 1894 में आया था, बहुत ही फेमस वर्क है। फिर है द किंग्स थ्रेशोल्ड जो कि 1904 में आया था। ही वॉज ए रोमांटिक पोएट आल्सो, इनको भी रोमांटिक पोएट कहा जाता है। 14 नंबर पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी जीवन परिचय और इनसे जुड़े कुछ प्रश्न जो कि पीजीटी में पूछे जाते हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1856 में डबलिन आइलैंड में हुआ था। ये भी डबलिन के ही थे रहने वाले। इनकी मृत्यु 2 नवंबर 1950 में हुई थी एवार्ड में। एसटी लॉरेंस इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। हिज फादर, इनके पिता का नाम जॉर्ज केयर शॉ था। ही वाज ए डबलिन स्टॉक ब्रोकर, और वो डबलिन के एक स्टॉक ब्रोकर थे। हिज मदर, उनकी माता लुसिंडा एलिजाबेथ गरले थी। शी वाज बिलोंग टू लंदन, जो कि लंदन की रहने वाली थी। इनकी पत्नी कैरोलेटी कैरोलोटी पियाने पेने, ही मैरिड इन 1908, 1898 में उन्होंने शादी की थी इनसे, कैरोलेटिस पिया पेने से। और ही सेकेंड वाइफ इज लिंडा अलिस्टन, उनकी दूसरी पत्नी लिंडा अलिस्टन थी। सी हैड टू चिल्ड्रन, उनके दो बच्चे थे, अमर एडगर और अनिल लॉइस। हिज बेस्ट वर्क इज कैंडिडा, उनका सबसे अच्छा कार्य था कैंडिडा, आर्म्स एंड द मैन, द फिलेंडर फिलेंडर, सीजर एंड क्लियोपैट्रा। फिर 15 नंबर पे है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का भी जीवन परिचय बहुत अच्छा है, जो कि इनके जीवन परिचय से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया इन अमेरिका, एक अमेरिकन राइटर हैं। कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में। उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में बोस्टन में हुई थी। 88 साल की अवस्था में अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। हिज फादर, इनके पिता का नाम विलियम प्रेस्कॉट था। हिज मदर, उनकी माँ का नाम इसाबेले मोडी था, और इनकी पत्नी इलनोर फ्रॉस्ट थी। इनकी पत्नी का नाम इलनोर फ्रॉस्ट था। ही मैरिड इन 1895, 1895 में उन्होंने शादी की थी। ही हैड 6 चिल्ड्रन, ही गॉट पुलिट्जर प्राइज, इनके 6 बच्चे थे और इनको पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया था, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। हिज बेस्ट वर्क इज़ द रोड नॉट टेकन, इनका सबसे अच्छा कार्य रोड नॉट टेकन था, और स्टॉपिंग बाई वुड्स, फायर एंड आइस, मेंडिंग वॉल एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे। 16 नंबर पे है वाल्ट हिटमैन, जो कि ये भी अमेरिकन राइटर हैं। इनका जन्म 31 मई 1819 में हुआ था वेस्ट हिल्स में, और न्यूयॉर्क अमेरिका में। इनकी मृत्यु, हिज डेथ 26 मार्च 1892 में हुई थी कैम्पडन में, न्यू जर्सी अमेरिका में। इनके पिता का नाम वाल्टर व्हिटमैन सीनियर था। ही इज एन इंग्लिश मैन, वह एक इंग्लिश मैन थे, इंग्लैंड के व्यक्ति थे। हिज मदर, उनकी माँ का नाम लुइस वैन वेल्सन था। सी वाज ए डच लेडी, वह एक डच लेडी थी। ही नेवर मैरिड, उन्होंने कभी शादी नहीं की। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, उन्हें फ्री वर्स का पिता भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। हिज बेस्ट वर्क इज लीव्स ऑफ ग्रास, उनका सबसे अच्छा कार्य है लीव्स ऑफ ग्रास। 17 नंबर पे है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। हिज बर्थ, उनका जन्म 21 जुलाई 1898
में हुआ था, या कहीं कहीं किसी किताब में 99 और 98 भी देखा जाता है। एट ओक पार्क, इलिनॉइस, शिकागो, अमेरिका, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। हिज डेथ, उनकी मृत्यु 2 जुलाई 1961 में हुई थी, केटचुम, इडाहो में, अमेरिका में, जो कि पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड दैट ही शॉट हिमसेल्फ विथ गन टू हिज हेड। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था गन से, अपने सिर में गोली मार ली थी। उनके पिता का नाम क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे था। ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे। हिज मदर, उनकी माता ग्रेस हॉल थी, ग्रेस हॉल हेमिंग्वे उनका नाम था। हिज वाइफ, उनकी पत्नी। ही मैरिड 4 टाइम, उन्होंने 4 बार शादी की है। पहली पत्नी से शादी की थी। ही मैरिड एलिजाबेथ हेडले रिचर्डसन, पहली पत्नी है। 3 सितंबर 1921 में उन्होंने शादी की थी। एंड डाइवर्स उनका हो गया था 4 अप्रैल 1927 को। तलाक हो गया था 4 अप्रैल 1927 को। दूसरी शादी उन्होंने पॉलिन पेफेर ये शादी की है, पॉलिन पेफेर से 1927 में। एंड डाइवर्स हो गया है उनका 4 नवंबर 1940 में। तीसरी शादी उन्होंने की है 21 नवंबर 1940 में, और उनका डाइवर्स हो गया है 21 दिसंबर 1945 को। चौथी बार उन्होंने शादी की। ही मैरिड 4th टाइम ऑन 14 मार्च 1946, यानी 1946 में उन्होंने चौथी बार शादी की, 14 मार्च 1946 में, विद मैरी वेल्स। और उनके बच्चे थे ग्लोरिया हेमिंग्वे, जैक हेमिंग्वे, पैट्रिक हेमिंग्वे, ये इनके बच्चों के नाम हैं। हिज बेस्ट वर्क, दिस सन आल्सो राइजेस, ए फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर whom द वेल टॉल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये इनका सबसे अच्छा कार्य रहा है। फिर है 18 नंबर पे विलियम फाकनर। इनका जन्म 25 सितंबर 1897 में हुआ था। स्थान था न्यू अल्बनी इन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थान है ये, वहाँ उनका जन्म हुआ था। हिज डेथ, उनकी मृत्यु 6 जुलाई 1962 में हुई थी, बाई हालिया इन मिसिसिपी में, जो ये भी अमेरिका में है। और कारण था हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हिज फादर, उनके पिता मरी कटबर्ट फाकनर थे। इनकी माँ का नाम माउट बटलर था। हिज वाइफ, उनकी पत्नी स्टले ओल्डहम थी, जिनसे इन्होंने शादी की थी 1929 में। उनके बच्चे, उनका एक बच्चा था जिल फाकनर। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1949, यानी 1949 में साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। हिज बेस्ट वर्क इज़ द साउंड एंड द फरी, इनका सबसे अच्छा कार्य जो था वो साउंड एंड द फरी था। फिर है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का भी जीवन परिचय बहुत ही पीजीटी कोर्स में पूछा जाता है। हिज बर्थ, उनका जन्म 10 फरवरी 1775 में हुआ था। स्थान था इनर टेम्पल इन लंदन, यह एक इंग्लिश राइटर थे। हिज डेथ, उनकी मृत्यु 27 दिसंबर 1834 में हुई थी, एडमंटन इन लंदन। 27 दिसंबर 1834 में एडमंटन में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि लंदन में है। हिज फादर, उनके पिता का नाम जॉन लैम था। हिज मदर, उनकी माँ का नाम एलिजाबेथ लैम था। और सिस्टर मैरी लैम्ब उनकी बहन थी। सिस्टर मैरी लैम्ब उनकी बहन का नाम था। हिज वाइफ, उनकी पत्नी। ही हैड नो वाइफ, उनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है उन्होंने कभी शादी नहीं की थी लैम ने। हिज बेस्ट वर्क इज़ द ओल्ड फैमिलियर फेसेस इन 1789, सबसे अच्छा कार्य उनका था द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, जो कि 1789 में वो आया था। ही इज कॉल्ड द प्रिंस, और उन्हें प्रिंस कहा जाता है ऑफ इंग्लिश एस्से, इंग्लिश एस्से का उन्हें प्रिंस कहा जाता है।
चार्ल्स लैम्ब को इंग्लिश एस्से का प्रिंस यानी राजकुमार कहा जाता है। तो ये थे कुछ कवियों के परिचय, जो कि बहुत ही पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीजीटी कोर्स में ये पूछे जाते हैं।